सवाल पूछा गया कि हम पे इतनी पाबंदियां क्यों हैं। ये पाबंदियां हमारे फ़ायदे के लिए हैं। ये पाबंदियां इसलिए हैं ताकि हम इस दुनिया में जो हमारा दारुल इम्तिहान है उसमें हम इम्तिहान अच्छे तरीके से दे के दारुल जज़ा में अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमको दीन दिया है, जो हमारा रब है, जो हमसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है कि हम सब जन्नत में जाएं, लेकिन अपनी आज़ाद मर्ज़ी से। अगर ज़बरदस्ती चाहता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर मैं चाहता तो सब के सब लोग एक ही दीन पर कायम हो जाते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि हम अपनी आज़ाद मर्ज़ी से जान कर मान कर ये अमाल सरअंजाम दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नमाज फ़र्ज़ की है। 5 वक्त हमें इस दुनिया के कामों से निकाल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी याद दहानी कराते हैं। हम पे फ़र्ज़ की है ताकि हमें याद रहे कि ये दुनिया हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आखिरत हमारा मकसद है। हमें याद आए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ हमारे रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए। रोज़े में आप अपनी बीवी के पास भी नहीं जा सकते, या बीवी अपने शौहर के पास भी नहीं जा सकती मगरिब की अज़ान तक। इसी तरह जो हलाल चीज़ें हैं खाने की, वो भी हम नहीं खा सकते। तो जब आप ये पाबंदियां करेंगे एक पूरे महीने, जो कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो बाकी 11 महीने आप बग़ैर औरतों के बारे में, जो नामहरम औरतें हैं, उनकी तरफ जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और आप अपनी बीवी तक ही महदूद रहेंगे। इसी तरह जब आप हलाल चीज़ों से रुकेंगे रमज़ान के एक महीने में, तो बाकी 11 महीनों में आपको हराम चीज़ों की तरफ जाने में मुश्किल पैदा होगी। आप सोचेंगे कि ये तो हराम है। तो जब आप रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे हलाल चीज़ों से रुकेंगे, तो बग़ैर रमज़ान बाकी 11 महीनों में आप हराम चीज़ों से भी रुक जाएंगे। तो आपके लिए आसानी का मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है। इसी तरह हम पे ज़कात फ़र्ज़ की गई कि ज़कात देने से आपके दिल में माल की मोहब्बत कम होती है। तो हमारे पास जितने भी पैसे हो जाएं, हमें वो कम ही पड़ते हैं। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं बनी आदम को सोने का एक पहाड़ देता तो वो दूसरे की ख्वाहिश करता, और दूसरा देता तो वो तीसरे की ख्वाहिश करता। लेकिन जब 2.5% ज़कात आप अपनी आमदनी के ऊपर निकालते हैं और अल्लाह की राह में खुशी खुशी दे देते हैं, तो आपके दिल से माल की मोहब्बत कम होती है और आपके दर्जात बुलंद होते हैं। आपका माल भी पाक होता है और आपका तज़किया नफ्स भी होता है। ज़कात का लुग़वी मायने साफ़ करना, तज़किया करना। आपका तज़किया नफ्स तो आपका होगा, पर माल को भी बढ़ोतरी देना भी कहते हैं ज़कात से, और ज़कात से माल को पाक करना भी कहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा। इसी तरह हज आप पे फ़र्ज़ किया गया, सिर्फ़ उन लोगों पे जो साहिब इस्तिताअत हैं। तो हज के अंदर आप जब एहराम के 2 कपड़े पहनते हैं, और चाहे आप जिस स्टेटस के हों, जिस भी घर से आप आए हों, जिस भी महल में आप रहते हों, जो भी गाड़ी आप चढ़ते हों, जो भी आपका लाइफ़स्टाइल हो, उस दिन, उन दिनों में आप वो एहराम की हालत में, आप वो जो 2 कपड़ों में जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, तो आपको अपनी हैसियत भी पता चलती है अल्लाह के आगे, आप में आजिज़ी भी आती है, और आपको अपनी आखिरत भी याद आती है। क्योंकि कफ़न भी इसी तरह का होता है, वो भी इसी तरह के ही कपड़े होते हैं। तो आपको याद आता है कि मैं सारी उम्र इस दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ, आखिरत ही मेरा असल घर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें दिया है ताकि हम इस दीन पे चल के अपनी दुनिया गुजारें दीन के मुताबिक, तो हम आखिरत में कामयाब हो जाएं। और ये सब पाबंदियां इस दुनिया तक के लिए हैं, आखिरत में कोई पाबंदी नहीं है। इस दुनिया में शराब पीने पे पाबंदी है, पर आखिरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको शराब की नहरें दे रहे हैं, जिनसे ना आपका सर चकराएगा, ना आपके सर में दर्द होगा, ना कोई नशा होगा। इसी तरह इस दुनिया में गैर औरतों के पास जाना मना है, और आखिरत में अल्लाह ताला ने हूरों का वादा किया है। और जैसे सूरह रहमान में आता है
لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہ عارضی راحتیں تو آپ کو روک رہا ہے ان سے، لیکن آپ کو ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کا سکون جو آپ کو اس اگلی جہاں میں، جو اس آخرت کی جنت میں ملے گا، وہ آپ کو اس دنیا میں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو سامان تیار کیا ہے اس کے بارے میں نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے اس کو، نہ کوئی کان سن سکتے ہیں، نہ کوئی دل اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری آپ کی مہمانی کے لیے اتنی تیاری کی ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے مومنین کے لیے اور جنت ہے کافروں کے لیے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو روک کر یہاں چلنا ہے، لیکن آخرت میں تو آپ کے مزے ہی مزے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ہم رک جائیں، اور جن کاموں کی اجازت دی ہے ہم اس سر انجام دیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على